इसका नाम सुने हैं लोग, संयोजकता का। आए, संयोजकता क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही क्या है? संयोजकता कहलाता है। संयोजी और संयुक्ता क्या है? एक ही है, बराबर होता है। क्या होता है? संयोग संयुक्ता बराबर क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। जैसे हम लोग कार्बन लेते हैं, कार्बन का कितना है परमाणु संख्या? कितना होता है? 6 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है ना। तो यहीं क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे? कहेंगे ना, क्योंकि जब ये संयुक्ता होता है तो क्या करता है? किसी भी, मान लीजिए H है, H में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इधर से भी तो एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कोई भी तत्व चाहता है कि हम स्थिर रहें। ठीक है। आप लोग को भी पढ़ लिख के जॉब नहीं लेना। आप लोग जॉब क्यों लेना चाहते? आप लोग को भी क्या हो? स्थिर रहने के लिए कि हम भी आराम से एकदम 60 साल जिंदगी अच्छे से जिएंगे, जाएंगे आएंगे, पैसा मिलेगा, टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो ऐसे तो कभी काम मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसा मिलेगा तो काम नहीं। उसी तरह यहाँ तत्व का भी है। तत्व भी चाहता है कि हम भी स्थिर रहे, स्थायी रहे। इसीलिए इसका एक हाइड्रोजन का एक ही ना होता है, तो ऐसे बनाकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है, और फिर यहाँ से भी इसको करके क्या करता है? अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसीलिए हाइड्रोजन H2 आता है। ठीक है। क्या किया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, नहीं तो 8 होनी चाहिए। यही ना होगा तब वो तत्व क्या होगा? अस्थायी होगा। या तो 2 नहीं तो 8। तो यहाँ पे एक एक है, तो इसको लिए साझेदारी करके क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लिया। और ये भी अगर मान लीजिए 8 के करीब होता तो क्या करता? लेता ना। तो इसी को हम लोग ससंयोजी बंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन का 4 है, तो क्या करेगा कार्बन? मान लीजिए ज़्यादा ऋण भी देना भी उचित नहीं है ना। कम रहता है तो आसानी से ऋण लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो ऋण लेना वो क्या होता है? हानिकारक साबित हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कमाने का स्रोत नहीं है, आप 5 लाख लोन ले लीजिए। अब सधाइएगा कहाँ से? कमा रहे हैं 10,000, तो लोन सधेगा? लोन वाला आएगा, क्या करेगा? आपका घर और लेके चला जाएगा। तो इसीलिए कार्बन कहता है कि मेरे पास अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 को है ना। तो हम इसको साझेदारी करने के लिए क्या करेंगे? किसी न किसी से हम क्या करेंगे? साझा बनाएंगे ना। तो साझा बनाने के लिए क्या करता है? इधर भी इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास 2 को पहले से होता है, तो 4 और 2 6, इधर से 2 को ले लेता है। ठीक है। और फिर इधर ई भी क्या करता है? इधर से 2 को ई ले लेता है। ऐसे अपना ससंयोजी बंध के हिसाब से अपना क्या करता है? अपना स्थायी पूरा कर लेता है। अरे बाह्यतम कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, इसको तो 2 गो इससे लेगा तो इसका अष्टक पूरा होगा। 4 और 2 6, 2 8 नहीं हो जाएगा? चार का संयोजकता बनाएगा। ठीक है। तब जाकर ही पूरा हो जाएगा। तो संयोजी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? संयुक्ता पढ़ रहे थे। तो संयोजी और संयुक्ता क्या है? एक ही है। कब होगा? देखिए इसमें भी कंडीशन है। हम लोग संयुक्ता निकालने के लिए क्या करते हैं? जब बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, कितना हो?
बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 1 2 3 और 4। अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग संयुक्ता निकालने के क्या करते हैं, यही संख्या हो जाती है, यानी जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है वहीं क्या हो जाती है, संयुक्ता हो जाती है। कब? जब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तब। ठीक है। और वहीं इसकी बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगी, अगर 5 6 7 और 8 हो जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको संयुक्ता निकालना है तो 8 में से क्या करेंगे, बाह्यतम कक्ष के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 8 में से घटाएंगे तब है ना जाएगा, कम में अपना स्टक पूरा करने क्या करें, कम से कम कर्ज ले। इसीलिए क्या करते हैं, जब बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 8 हो तो उसमें क्या करेंगे, 8 में से घटा लेंगे तो हमारा संयुक्ता निकल जाएगा। ठीक है, लिखिए, संयुक्ता लिख कर दे दीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता लिख कर दे दीजिए। लिखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉनों हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोक्ता निर्धारित की जाती है। परमाणु की संयोक्ता निर्धारित की जाती है। हो गया। लिखिए, यौगिकों की संयुक्ता निकालना। बुक है प्रदीप? साइंस का बुक नहीं है लाइब्रेरी में किसी के पास? लाइएगा। ठीक है, यौगिक का संयुक्ता निकालना हो तो इसके में क्या करते हैं, CH4 मान लीजिए यौगिक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसमें क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन की जो संयुक्ता है इसको कहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन की संयुक्ता कार्बन के पास, और कार्बन की संयुक्ता कहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, अंतिम बाह्यतम कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और हाइड्रोजन में 1 होता है। तो देखिएगा लिखा गया है कहाँ, हाइड्रोजन क्या है इस पे और कार्बन का गया है, तो देखिएगा लिखे हैं कार्बन H4, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 4। आया समझ में? कहने का मतलब है यौगिकों का अगर संयुक्ता लिखा जाता है, निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि पहले का दूसरे पर
और दूसरे का पहले से लिया जाता है। ले रहे हैं ना, पहले का दूसरे से और दूसरा का पहले से लिया जाता है। आया समझ में? आप लोग NH3 लिखते हैं, इसमें बताइएगा संयुक्ता किसका किसका कितना होगा। नाइट्रोजन का 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। आ गया समझ में? लिखिए। जब पढ़ाएंगे आप लोगों को कार्बनिक यौगिक वहाँ पे बताएंगे, ठीक है? अभी नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही समझिए। हर चीज़ का बताए थे ना, एक लिमिट होती है। लिखिए उसमें यौगिक क्या लिखे हैं लोग, तो लिखिए एक की संयुक्ता निकालना, लिख लिया ना, डैश देकर लिखिए। एक की संयुक्ता, एक की संयुक्ता दूसरे पर, एक की संयुक्ता दूसरे पर तथा दूसरे की, दूर लिखवाए हैं, तथा दूसरे की संयुक्ता दूसरे की संयुक्ता पहले पर होती है। हो गया? जैसे ये लिखवाए हैं, फिर से क्या होता है, एल्युमिनियम होता है इसका, हैं? एल्युमिनियम के बाद तम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइएगा, कितना होता है? और ऑक्सीजन के 1 होता है ना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ये तीनों। इसमें इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, बता रहे हैं कैसे लिखिएगा। आए क्या निकालिएगा तो कितना आएगा? यौगिक, और इधर लिखिएगा जैसे यहाँ N का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और H का 1 हो जाएगा। CH4 का कितना हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा, और H का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है ऐसे? MN, अच्छा आप लोग और यौगिक बताइएगा। ऐसे क्या होगा, जो भी यौगिक होता है उसका संयुक्ता क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है? गेट बंद करके आओ। लिखिए, तुम लोग रोज लेट करके क्या आता है जी? आए का जी? कची अभी नहीं लिखे हैं?
इतना धीरे लिख रहे हैं लोग तभी ये हाल है। आप एगो साइंस बुक लाते थे, लुसेंटो बुक नहीं है? आए दिखाइए। पढ़ने आप लोग क्या लिए आते हैं? खाली कॉपी लेके। बुक बुक लेके आइए लो। अब बुक से होता है कि देखा जाता है कौन कौन टॉपिक छूट रहा है, कौन कौन पढ़ा दिया गया है। केमिस्ट्री का कोई बुक खरीद लीजिए। केमिस्ट्री का स्पेशल थोड़े खरीदना है, एक ही बुक खरीदिए उसमें सब हो जाएगा। कंपटीशन में क्लास नहीं होता है। आप कहिएगा साइंस का बुक दिया, प्रकाशन होता है। लिखे लो, हो गया ये। केस वन। केस वन कहता क्या है? हाँ, जो समझाए थे 1 2 3 4 वाला इलेक्ट्रॉन, उसी को लिखवाना है लैंग्वेज में। लिखिए, यदि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 तथा 4 हो, 1 2 3 तथा 4 हो, तो संयोजी 4 हो तो क्या लिखे? संयोजी लिखें कि संयुक्ता लिखे? हाँ लिखिए, संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। क्या होती है? संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बराबर होती है।
आ गया समझ में? संयुक्ता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर केस 2 लिखिए। केस 2 लिख लिए। केस 2 में लिखिए यदि ऊपर वाला से छापिए। अरे ऊपर में लिखवाए यदि, जहाँ 1 2 3 4 लिखवाए वहाँ लिखिएगा 5 6 7 8। छापना नहीं है, वो जितना बताया उतना लिखो पहले, नीचे का लाइन दूसरा हो जाएगा। लिखो यदि संयोजी की, नहीं लिखी, लिखो यदि किसी परमाणु के आत्म कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहाँ तक लिखी? दिखाओ ना कहाँ तक लिख रही है। 5 6 या 7 8 लिखो, या 8 होते हैं, आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी संयोजकता लिखिए संयुक्ता बराबर 8 माइनस ये लिखिए संयुक्ता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हो गया जी? अब आप लोग ये बता दिए, अब आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन को। सूत्र लिखवा दिए ना? काहे नहीं बनेगा? सूत्र लिख दिए तो नहीं बनेगा जी। सोडियम 11 23 होता है। चलिए इसमें बताइए संयुक्ता क्या होगी? बनेगा? बन जाएगा, बहुत ही आसान है। संयुक्ता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो लिखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पिटाइएगा, शांत बैठिए, कुछ बक देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। अरे इस क्वेश्चन में लिखे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी सबका कॉपी देखेंगे, सोच लो। एक बार रट लिए तब इसका मतलब नहीं भुलाएगा, बार बार लिखिएगा तो नहीं भुलाएगा। लिखिए। ये मोबाइल चलाने आई है यहाँ से स्टिक का हो गया। मुड़ी भड़का दे तुम्हारा, वो क्या लिख रही है? ऐसे डैश दे के तुमको नहीं लिखने आता है? कौन नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इतना दिन से कहाँ थी? बोल का नहीं रही है? क्लास छोड़ेगी पीछे का, बताओ। इसमें आधा पढ़ रही है तो कहाँ से समझ में आएगा? इसीलिए ना बोलते हैं टाइम से आओ। हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आता है? कैसे निकाला जाता है? हैं? क्या ना बोल रही हो? उस दिन भी लेट से आई है, तो बताओ लेट से आ रही है तो किसका गलती है? तुम पढ़ लिया ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सिखाओ बगल में। शांत रहिए, समझाओ तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। कॉपी दिखाओ। साइंस पढ़ाए हैं ना? दिखाओ तो कॉपी पहली क्लास से कहाँ तक लिखी है। और तुमको जो छूट जाता है वो मांग के नहीं लिखती है।
चलो पलटो, कॉपी पलटते चलो, और पलटो, और पलटो। ये तो मेरा वाला दिखाओ खाली, उतना ही 2 को लिखी है। तुमको ये जो ऊर्जा का बढ़ते क्रम पढ़ाए थे, 1:1:2 हाई से काटने वाला बताए थे, वो कहाँ लिखी है? हैं? तो पाना काय फाड़ दी है? उसी पे भूजा खाती है। तो इसमें इतना ही लिखे, इसमें तो बहुत सारा लिखवाए थे ना तुमको। और लेट से आइए लो, ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ वो समझ में आया है जो काटे हैं, वो समझ में आ गया है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने समझ में आ गया है? वो क्रम जो बताए हैं समझ में आया है ना? नीचे क्रम लिखवाए हैं, सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेगी? 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p न दिया गया है, उसके बाद 3s। तो इसको लिखेगी तो लिखो तो ऐसे बता रहे थे, 1s 2s 2p 3s, उसके बाद क्या है 3p 4s, यही ना क्रम है उसका जी? हैं? उसके बाद 3d है, ये क्या है? सब ऊर्जा का बढ़ते क्रम है। हैं? उसके बाद 3d के बाद क्या लिखवाए थे? हैं? 3d के बाद 4p लिखवाए थे, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d लिखवाए थे, 4p। हैं? यहाँ पे देखो, ऐसे क्रम लिखवाए थे, लिखवाए थे। आए 4d के बाद फिर कहाँ चला जाएगा? 5s। फोर एफ हो जाएगा, उसके बाद 5s। क्रम यही लिखवाए थे आप लोग को, हैं? दिखाओ। जिसका भी गलत है लिखिए। ऊर्जा का क्रम कैसा होगा? ऐसे होगा। लिखवाते हैं उस दिन आप लोग कहाँ रहते हैं जी? सो जाते हैं क्लास में। जल्दी लिखे तो ऊर्जा का बढ़ते क्रम ऐसा होता है। चैप्टर समाप्त होने के आगे आप लोग अभी कह रहे हैं कि सर गलती लिख लिए हैं। ऐसे पूरा लिखे हैं? ऐसे कॉपी देखें।
कहाँ 2 है? यहाँ पे ये 2p है। क्लास रोज छोड़ के आएगी तो यहीं होगा। हो गया? अब समझ में आएगा ना तुमको? हैं तुमको जी? कौन नाम है तुम्हारा? मनीषा। तुमको समझ में आया है? हाँ सेम इसी से। तुमको कुछ का नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये केवल ये याद होना चाहिए। यहाँ देखो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद होनी चाहिए, यानी परमाणु क्रमांक। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक याद होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक और याद क्या होना चाहिए? जो अलमीरा बताए थे आप लोग को, थी उस दिन बताए थे अलमीरा, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना बताए थे? तो इससे ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, इससे कम रख सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हाँ, एस पर 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, पी पर 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और डी पर 10 से ज़्यादा नहीं, और एफ पर 14 से ज़्यादा नहीं। यहाँ तक ठीक है? तुमको समझ में आया? यहाँ तक लिख लो, वहीं नीचे लिखो। ये उप कक्षा है। मोबाइल है आप लोग के पास? आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इन दोनों से पूछ रहे हैं। आए तो मोबाइल है, प्रदीप पूरा क्लास लिखे हैं ना केमिस्ट्री का? तो फोटो खींच लीजिए लो, ठीक है? होली का छुट्टी हो रहा है, तो होली के छुट्टी में केवल होली नहीं मनाना है, जो भी बाकी है, ठीक है, जो छूट गया है वो लिख कर याद करके आइएगा, तभी समझ में आएगा। और क्लास आप लोग कम से कम रेगुलर आइए। और कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे आता है। बताइए रेगुलर आने से क्या फायदा है कि जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। टाइम से आइए। यहाँ तक समझ गई? तुमको समझ में आया ना? नहीं आएगा तो बोलना। कैसे कैसे बताएं, तुम लोग कहाँ से आ जाता है बजा के सब। काहे दिमाग कहाँ चला जा रहा है? आए चलिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया? देखिए उन लोगों को समझ में, तुम लोग अपना बताओ, ठीक है? नहीं तो एगो सियार हुआ कहता है तो सब कोई हुआ कहता है, वैसे मत करो। अगर नहीं आ रहा है तो पूछो, यहाँ सीखने आई है, ठीक है? और पढ़ाई में गुरु से कभी भी लजाना नहीं चाहिए, ठीक है? जब गुरु से लजा जाएगी तो कभी नहीं। डॉक्टर और गुरु से लजाएगी तो डॉक्टर तुम्हारा दुख नहीं इलाज करेगा, और गुरु क्या करेगा? तुमको ज्ञान अच्छा नहीं दे पाएगा। तो देखो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया है? ये क्रम अब याद हो गया ना? ये क्रम हमेशा कम से कम कहाँ तक? 5S तक याद होनी चाहिए हर हाल में। और होली बाद
मेरा उद्घाटन इसी से होगा। हाँ, पिटाई का याद रखिए, सुनेंगे सबसे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आप लोग को सिखाए हैं। जब ही नहीं आप लोग बनाइएगा तो क्या पढ़िएगा, पढ़ने से कोई फायदा है? होली में जाके केवल रंग और मीट नहीं खाना है। देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, मान लो हमको नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, केवल हमको क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या याद है, ठीक है। तो हम लिखते जाएंगे इसको 1s 2s 2p 3s, उसके बाद क्या होता है 3p 4s, ऐसे मान लो हम भांगते चले गए, ठीक है, हमको कुछ नहीं याद है। अब हम इतना जान गए कि ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिखने जान गए जी? हैं, तुम ही से पूछ रहे हैं। अरे इतना लिखना जान गई तब बोलो। जब इतना लिखना जान गई तब एक और इसमें हम जानेंगे कि एस पर हम जानेंगे ना, एस पर अधिकतम हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। हैं, अभी नहीं बढ़ाएं, इधर सामने है। एस पर कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिकतम 2 रख सकते हैं ना, तो इस पर 2 बैठा देंगे, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 2 बैठा देंगे। बैठा दिए। अब कहता है कि पी पर कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6, तब जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ 6 बैठा देंगे। इसके बाद और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन अब 100 पर हम बैठा दिए, इतना तो सीख गए ना। इलेक्ट्रॉनिक ये विन्यास, ये क्रम जो ऊर्जा का क्रम है, ये लिखना जान गए, जान गए लो, और इस पे इलेक्ट्रॉन बैठाना जान गए लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हमको, लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन लिखना कितना है, बैठाना है मात्र 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन बैठाना है ना। तो गिनेंगे किधर से, इधर से हैं, इधर से ना गिनेंगे प्रदीप, इधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। चलिए, हमको लगा कि उधरों से गिनेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर से गिनेंगे तो गिनो, 2 2 4 और 4 और 6 कितना हुआ, 10। अब यहीं पे रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, क्योंकि इसके करीब आ गए हैं, इसके करीब आ गए ना, 10 इसके पास है। तब 10 के बाद कितना हमारा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब 10 के बाद यहाँ तक हमारा 10 आ गया है, तो इधर क्या है, एस है ना। तो हम तो जानते हैं कि एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लिख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम की कोई लिमिट नहीं है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। जब हटाने के बाद इस पर बचा कितना है, 1 बचा है ना, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, भुजा समझ के खा जाएंगे, खा जाएंगे ना। हैं, अब आया लिखना। अब तुम दोनों बताओ, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों दिखाओ तो कॉपी में बनाकर। बताओ, पढ़ाना था कुछ और पढ़ा रहे हैं कुछ और। अब हम सोचते थे आज अंतिम क्लास है तो होली से पहले इसको समाप्त कर देते हैं। अब तुम लोग को इसके बाद जब क्लास मेरा लगेगा तो लेट से आएगी, तो हाथ गरम करके तेल उल छाप के आना लो, क्योंकि अब तुम लोग को पीटेंगे। एक एक चीज यार रट लिया तो कितना बार बनाएगा जी। हाँ ठीक है, तुम गिनो, हम क्या जानते, हम भी नहीं जानते हैं। करम देखो, तुम करम बैठाइए सही, लिखिए सही, अब तुम अपना ना जानती हो। हैं, 13 होता है तो तुम देखो। हैं, अच्छा बनाएंगे तब लिख लेना। उसको चढ़ा देना है। रुक जाओ, तुम्हारे सहपाठी को देख ले, अभी बना रही है।
नहीं बना जी? हाँ, ए तुम क्या बोल रही है जी? चलो 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 बोर्ड पे आओ, बनाओ। बोर्ड पे आके बनाओ। डर क्या लगता है? क्या हुआ जी, तुमसे नहीं बना अभी? अरे बोलो ना, हाँ ना बोलेगी तब नहीं बना। क्यों नहीं बना ये बताओ अब। लिखने का तुम कोशिश की है? पहले लिखो तो। अरे इसमें लिखने के लिए पहले ये सब क्रम लिखेंगे ना, पहले क्रम लिख कर दिखाओ। कैसे क्रम लिखेंगे? तुमसे बन गया, तुम इसका बनाओ तो। क्लोरीन का 17 होता है, बनाओ क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर दिखाओ। इसमें एक और ही टॉपिक बचा है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। यही 3 को पढ़ाना है। इसमें हम सोचे थे आज इसको समाप्त कर देंगे। आई लेट से जो भी लेट से आ रहा है ना, अब सोच लो, इसके बाद से हम खुद पिटाई करेंगे। हमारे क्लास में लेट से आएगी तो पिटेंगे। हाँ सही बात है कि नहीं? अपने अपने फादर का नंबर दे देना लो। चाचा का नहीं देना है, बड़े भाई का नहीं देना है, ओनली वन पिताजी का देना है। ठीक है? आप लोग जितना सोचिएगा वो सब हम सोच सोच के हिल चुके हैं। 2011 से हम बेतिया में उपस्थित है। जोड़ लीजिए कि मेरा घर कहीं और है, सर के गांव के बगल में। कितना है बताओ? हैं? 17 आ गया। 3s के बाद 4s आता है। क्रम तुम देखो ना, क्रम नहीं याद किया है ना? कॉपी में पलट के देखो क्रम क्या है। थ्री एस के बाद क्या होगा? 3p ना आएगा। अब उसी में काटो उसको, एक लाइन में पूरा काट के अलग लिखो, फिर नीचे लिखो क्लोरीन 17। क्या हुआ जी, तुमसे नहीं बना जी? अभी तो क्रम बताए हैं, अभी ना क्रम बताए हैं। अरे इधर नहीं है क्रम, यही ना है, ये तो लिखी है। तो सिर्फ तुमको बोले थे ना इसमें से उठा के इसमें रख देना है। रखेंगे? अरे नहीं रखेंगे जी। 1s रखेंगे, 2 मान लो हम नहीं जानते हैं, 2p, 3s, 3p, 4s, ये सब लिखेंगे ना। मान के चलो हम ऐसे लिख दिए, तुमको नहीं पता है। ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कैसे इसको क्रम में लिखेंगे। अरे नहीं बोलेगी तो हम कैसे समझेंगे तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? खाना वाना खा के नहीं आती है? अबे कह दिया जाए झगड़ा करने के लिए, पूरा आवाज़ निकलेगा एकदम, झोंटा पकड़े पूरा मोर के। हैं? सामने वाला के बाल में, मूड़ी में बालों नहीं बचेगा, लेकिन बोलने के लिए नहीं बोली आ रहा है। यहाँ देखो, मान लो ये हम लिख दिए, हमको समझ में नहीं आया, साइन लिख दिए। इतना लिखना जानते हैं ना कम से कम? इस पे इलेक्ट्रॉन बैठाना भी जानते हैं? अरे 2 को सिखाए ना, इलेक्ट्रॉन बैठाना जान गई तो कैसे बैठाते हैं? S पर 2, P पर 6, इतना पता है ना? बोलो। अब इतना हम बैठा दिए तो हमको एक और बात जानना है कि हमारा कितना 13 है, तो हम इस पे कितना बैठाएंगे? 13 ही बैठाएंगे। बैठाएंगे ना 13। तब देखिए 2 2 4 और 6 4 10 और 10 2 12, बचा कितना? 1। तो यहाँ तक तो 12 हो गया ना? हैं? तो यहाँ पे 12 है तो एक ही ना हमारा इलेक्ट्रॉन बचा है।
तो हम पी पर क्या बताएं कि अधिकतम लिमिट है, लेकिन न्यूनतम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम का सीमा है। ठीक है कि हम छेना खाएंगे, तुमको छेना दिया है तो दिया गया है प्लेट पर लिख के कि हमको 6 छेना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, और कम अपनी इच्छा के अनुसार खा सकती है। तो कोई कम खाएगा नहीं ना, खाएगा, बचा रहेगा तो खा लेगा, लेकिन ऐसे कह दिया कि 6 को खाना है तो 6 को खाएगा, नहीं खाएगा तो टिफिन में कस के लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 12 का हो गया ना। अब 12 के बाद कितना बचा, 1। तो अब इधर पी पर तो हम 6 अधिकतम जानते हैं, लेकिन न्यूनतम का सीमा नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब मिटा कर इस पर 1 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, इधर जो बच गया उसको भूजा की तरह खा जाएंगे। नहीं जी, अब आ गया समझ में, आया समझ में। तो एक क्लोरीन का होता है 17, निकाल के दिखाओ। तुम सोच रही हैं कि हम भाग जाएंगे, तुम जहां जहां भागेंगे वहां हम पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन सिखाएंगे तो सिखा के जाएंगे। तुमको बन गया, दिखाओ। ठीक है। इसीलिए तो बन रहा है ना। तुम बताओ तो जी, कच्ची नाम है तुम्हारा, अनिमा। कैल्शियम का निकालो, कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, निकालो कैल्शियम का। तुम भी नया बनाओ तो कैल्शियम का, कॉपी बंद करो। शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना है, पूरा ये वाला लिखना है। पीछे आपका कच्ची नाम है, घड़ी बाने हैं, रंजन आप भी बनाइए। दिखाओ। लो, आ गया समझ में ना। अब कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे कॉपी करो, देख रहे हैं, गलती है तुम्हारा। तुम ही नहीं जानते कहाँ गलती है, बताओ जी कहाँ गलती है। डायरेक्ट आंसर लिख रही है, बोले थे ना शॉर्टकट नहीं बनाने के लिए। बताओ उसको कहाँ गलती की है वो, तो तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। लेके आइएगा आप भी, वहीं से बोलिए, खड़ा होकर वहीं से बोलिए जो कॉपी में बनाया है। किसका, कैल्शियम का बोले थे कि कैल्शियम का? चलिए बोलिए। बैठ जाइए। हे, तुमको क्रम याद है ऊर्जा का? अब बता दी तो कैसे नहीं बनाएगी। तुम्हारा क्या हुआ मनीषा, नहीं बना? नहीं बना, काहे? फिर लेट से आएगी, नहीं ना आएगी अब। तो एक बार और समझा रहे हैं, ये होली में याद करके आना है। ठीक है, तो कैल्शियम का देखो, हो गया तो इसको पढ़ा देना। तुम्हारे बगल में जो बैठी है
कैल्शियम का 20 होता है ना। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो कैसे लिखेगी? मान लो तुमको पता नहीं है, बार बार बता रहे हैं ना। फोर एस के बाद क्या होता है जी? 3D होता है। तो मान लो यहाँ हमको अब इलेक्ट्रॉन बैठाना जानती है ना, तो बैठा दो 2 2 6 2 6 2 इस पे 10 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे गिनेंगे 2 2 4 6 4 10 हुआ, 10 2 12 6 18 2 20 20 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 है ना, तो हमारे यहीं तक सही हो गया। और इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। आ गया समझ में? है तो तुम्हारा होमवर्क है 1 से 20 तक होली बाद बना के लाना सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, लिखो 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के लाना है। जिसको भी डाउट है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखे हैं, वो ये होमवर्क पूरा करके आइएगा। 1 से 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। 1 से 20 तक तत्व नहीं लिखना आ रहा है जी, ऐसे लिखो। ठीक है।